90 का दशक, जगह बोकारो और गिरिडीह जिले के बीच बसा गांव भंडारीदा। वहां रिफैक्ट्रीज प्लांट में फायर क्ले की ट्रांसपोर्टिंग में घालमेल को उजागर कर पहली बार चर्चा में आया एक युवा और जोशीला लड़का। उस वक्त प्लांट के लिए रॉ मटेरियल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आता था। इसमें लगे ट्रांसपोर्टर इसी क्षेत्र से फायर क्ले की ट्रांसपोर्टिंग कर कंपनी को चूना लगा रहे थे। इस अनियमितता का पर्दाफाश करने वाले इस युवा की खोजबीन शुरू हो जाती है। तब दबंग ट्रांसपोर्टरों के इशारे पर उनके साथ मारपीट हुई। पुलिस प्रताड़ना का भी उन्हें शिकार होना पड़ा। 3-4 दिन तक वे लापता रहे। प्रशासन ने उस वक्त उन पर CCL एक्ट लगाकर जेल भेजने की भी कोशिश की, लेकिन मामला धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन उसके जुझारूपन में कोई कमी नहीं आई। धीरे धीरे वो लड़का संगठित और असंगठित मजदूरों और विस्थापितों के लिए आंदोलन करने लगा। गांव में बिजली का खंभा खुद ठेला में ढोने की बात हो या कोलियरी के लोकल सेल में ट्रकों में कोयला लदाई, जमीनी स्तर पर आंदोलन के कारण अपनी एक अलग पहचान बनाई। जमीन पर बैठकर मुर्गा लड़ाई देखना, किसी कार्यक्रम में खुद मुखौटा पहनकर छऊ नृत्य करना, भोक्ता परों में 150 फीट ऊंचे खंबे में झूलना उस शख्स की सादगी और जुझारूपन की पहचान थी। यह उस शख्स के कामकाज का तरीका था जिसने उन्हें टाइगर बनाया। वे जहां बैठते वहीं काम शुरू कर देते थे। हम बात कर रहे हैं दिवंगत नेता टाइगर जगन्नाथ महतो की, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगे जाकर वे विधायक और मंत्री बने। विधानसभा में पारा शिक्षकों के मामले और स्थानीयता के मुद्दे पर मुखर आवाज थे। जगन्नाथ महतो ने अपने राजनीति की शुरुआत साल 2001 में की थी। तब वे समता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त के बड़े नेता लालचंद महतो से हार गए। लेकिन साल 2005 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने JMM का दामन थामा और पिछली हार का बदला भी चुकता कर लिया। उन्होंने 18,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद वे लगातार डुमरी विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बने। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वाधिक वोट 34,940 वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। इसका इनाम उन्हें उस वक्त हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। इतना ही नहीं, वे साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मंत्री रहने के दौरान कोरोना काल में वे बीमार पड़े और उसके बाद कभी उबर नहीं पाए। लगातार उनका देश के कई हिस्सों में इलाज चलता रहा और आखिरकार 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। विवादों के कारण जगन्नाथ महतो की अक्सर आलोचना भी होती रही है। 2004 में पहली बार विधायक बनने के बाद जगन्नाथ महतो ने डुमरी के प्रतापपुर सब स्टेशन के अभियंता की पिटाई कर दी थी। हालांकि उन्होंने वो कदम अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण ग्रामीणों की शिकायत के बाद उठाया था। 2006 में नावाडी के तत्कालीन BDO KK साहू की कुर्सी पर उनके बैठने का मामला गर्म हुआ था। इसी तरह 2010 में बेरमो के तत्कालीन विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह से कोयले की रेक लोडिंग और लोकल सेल को लेकर उनकी तनातनी हो गई थी। फिर 2016 को तत्कालीन रघुवर सरकार की स्थानीय नीति के विरोध में मशाल जुलूस निकालने के दौरान नावाडी के तत्कालीन थाना प्रभारी रामचंद्र राम के बेहोश होने के बाद उनकी मौत पर जगन्नाथ महतो गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 महीने जेल में रहकर जमानत पर रिहा हुए थे। तो साथियों, कैसी लगी आपको झारखंड के इस दिवंगत नेता की कहानी, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी तरफ से दिए गए जानकारी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।